कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। भगवान सब जगह है और कहा है कि एकांत में ध्यान करने से मिल जाते हैं। बेटा जंगल में शेर भालू बंदर कहाँ जाएंगे तुम्हें, मत जाओ उधर। लेकिन ध्रुव जी की तो भक्ति बड़ी प्रबल थी। उन्होंने कहा ये शेर को किसने बनाया? तो नारद जी ने कहा भगवान ने बनाया। अच्छा ये बंदर किसने बनाए? बोले ये भी भगवान ने बनाए। अच्छा ये बताओ कि भालू किसने बनाया? ये भी भगवान ने बनाया। और मुझे किसने बनाया? अरे भैया तुझे भी भगवान ने बनाया। बोले तो फिर आप एक बात बताओ, यदि वह सब मेरे भगवान ने बनाए हैं तो वो सब मेरे भाई नहीं हुए? नारद जी ने कहा वाह बच्चा तो बड़ा चालाक है। अच्छा एक बात बता, भगवान को पाना चाहता है तो क्या कोई गुरु बनाए? क्या तुम जानते नहीं हो? गुरु बिन भवनी, गुरु बिन भवनी, गुरु बिन भवनी, अरे कोई गुरु बिन भवनी। गुरु बिन भवनी गुरु बिन भवनी तारे न कोई, जो मेरा जो मेरा शंकर सम होई, जो मेरा जो मेरा जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिध तरे ना कोई। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो बोले तुम ही गुरु बन जाओ ना। तब नारद जी ने 12 मंत्र दिया। एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अब आप बताओ, पानी की बाल्टी भरी हुई रखी है यहाँ, कुत्ता मुंह डाल जाए तो पानी पियो छान के, पिएगा? कोई नहीं पिएगा। बोले हाँ कि ना, नहीं पिएगा। उल्टा करके देखो, पानी पियो जान के, पता हो ये पानी ठीक है, गुरु बनाओ छान के। ऐसे बैठ रहा है कैसे ही? गुरु की छानबीन कर लो कौन से श्रेष्ठ है। पर अब ये बात आप याद रखना, गुरु की हम छानबीन करें तो कैसे? अगर हम गुरु की छानबीन करने में इतने सक्षम हम हो तो फिर हमें गुरु की जरूरत क्या? भाई गुरु को हम सिद्ध कर दें कि ये गुरु है तो फिर वही गुरु है कि हम गुरु हैं? अब आजकल तो ये रिवाज चल गई है, जाती भीड़ ज्यादा भाई के चेला ज्यादा। एक गुरुजी ने चेला बना लिया तो चेला बनते ही अपने आप को अभिमान से भर करके बोला गुरुदेव अब हमें कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा क्या सुनाऊं? रामायण सुनाऊं? वह रामायण महाराज तो सब जगह होती है, भागवत सुनाओ? बोले भागवत गली गली में बच्चे कर रहे हैं आजकल। गुरुजी ने कहा गीता सुनाओ ना? तो चेला बोला हाँ ये ठीक है, ये सुनाओ, कुछ सही है। क्या गीता कुछ सही है? अभी भी पूरी सही नहीं है। तो गुरुजी ने गीता शुरू कर दी। सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। चेला आहा जय हो, वाह गुरुजी क्या बात है। अब आधे घंटे की व्याख्या 1.25 घंटे में करी।
गुरुजी ने कहा बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। बोले गुरुजी हमें और समझ में ना आवे हमें, आप जितना समझाते नहीं हो उससे कहीं ज्यादा तो हम समझते हैं। गुरुजी बोले बेटा हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें, तुम तो समझ गए। हम ही नहीं समझ पाए कि तुम चेला नहीं गुरु ही पल्ले पड़ गए हो। बोले फिर भी पूछ लो। तो उसने सोचा चलो गुरुजी की इज्जत ही रख लो। बोले गुरुदेव आपने कहा था सर्वोपनिषदों गावो दो गधा, वैसे तो सब कुछ समझ में आया लेकिन ये दो गधा कौन है? गुरुजी बोले बेटा एक तो मैं हूं और एक है तू। मुझे पता है तू इतना विद्वान है फिर तुझे सुना रहा हूं, और तुझे पता है कि तू खुद में इतना ज्ञानी है फिर भी सुनना। लेकिन गुरुदेव मिलते कैसे हैं? वो बनाए नहीं जाते। बनाने की चीज है कोई? कांजी के बड़े बनाओ वो तो खा जाओगे आप, लेकिन गुरुजी के बनाओ इसका क्या करोगे? अब ये सिद्ध आप ही कर दो। लेकिन आप, मैं कैसे कह रहा हूं इस बात को, किस आधार पर कह रहा हूं? आधार ये है कि हनुमान जी पहुंचे लंका में, विभीषण जी के घर को देख करके मोहित हो गए। कैसे मिलते हैं गुरु? तब विभीषण जी ने कहा था अब मोए भा, अब मोए भा भरोसा हनुमान का, अब मोए भा, अब मोए भा भरोसा हनुमान का, अब मोए भा। भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भागो मत, भगवान से कहो जी मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। उठाओ हाथ दो। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हो टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। ओ मेरे आत्म दीप जला दे, ओ मेरा आत्म दीप जला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, तुझे गली में जब जब अटकूं, ओ मेरा खुद का मेरा ओ मेरा खुद का रूप दिखा दे, ऐसा कोई ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ओ मेरा तार। जब पीछे भाई मोहल्ला वाले बोलो, मेरा तार प्रभु से जोड़े, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु। भगवान कब मिलते, गुरु कब मिलते? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सच्चे संत नहीं मिलते, और जब तक सच्चे संत की कृपा नहीं होती तब तक भगवंत नहीं मिलते। और ये दुनिया ही भगवान का एक फन मानिए, एक उनका जैसे क्लब पार्क है, वैसे ही भगवान की ये बनाई हुई उनकी आनंददायी दुनिया है। इसमें दुख उन्हीं को होता है जो दुख आभास करते हैं। बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं, और बिना भगवान की कृपा की गुरु की प्राप्ति नहीं होती, ये पक्की बात है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तब ध्रुव जी महाराज ने 12 मंत्र लिया। अब मंत्र की बात आई तो 12 मंत्र से सिद्ध हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, और अपनी माता के साथ सशरीर ध्रुव लोक को पहुंचे, अपनी माता को परम धाम पहुंचाया। ये है भक्त का भाव। बोलिए भागवत भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की, ना बोलने वालों की। अब ध्रुव जी महाराज अभी थोड़ा सा सूचना पर ध्यान देंगे। पंडित जी तो सूचना देने को बैठे हैं। अच्छा देखिए, महाराज ध्रुव जी के बाद में जो भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था, इसका भाई है हिरण्यकश्यपु। इसने भगवान को अपना वैरी मानना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि राक्षस के घर में देवता आ जाते कि नहीं आ जाते। इनके घर में भी प्रहलाद जी महाराज आ गए। और बस 2 मिनट और बैठो, अभी थोड़ी तैयारी मत करो, 2 मिनट बस। सूचना पंडित जी की भी सुन के जाना, ऐसे नहीं। ध्रुव जी के बाद में प्रहलाद जी का भगवान ने कल्याण किया। इनके लिए एक अवतार धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। खंबा को फाड़ करके आए भगवान और हिरण्यकश्यपु का वध किया। बहुत सारे वरदान जो ब्रह्मा जी से मांगे उनको फेल करते हुए मधुमास में, लीप वर्ष जो होती है उसमें 1 महीना ज्यादा होता है, लौंद के महीने में इसका वध किया। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं के वंश में एक है, इनके बेटा रोहित
महाराज प्रहलाद जी के हुए हरित, हरित के आगे वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है बहरोचन, और इन्हीं के हुए राजा बलि। बलि के दरवाजे पर याचना करने आए, भगवान ने एक और अवतार धारण कर लिया। बोलिए बावन भगवान की। हाथ में छाता, बाल्टी और सुंदर खड़ाऊ पहने हुए बामन अंगुल के भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पधारे और याचना कर दी। तो मांगा क्या? न धन दौलत न भूमि रकम, पृथ्वी मांगी पूरे 3 कदम। 2 कदम में सब कुछ नाप दिया, तीसरा चरण राजा बलि ने अपने मस्तक पर रखवाया। इस प्रकार से दान का संकल्प पूर्ण हुआ। अब कल की कथा के बारे में आप ध्यान देंगे। हालो हालो हालो, बोलिए आनंद कंद भगवान